जय हिंद। हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर शांत एजुकेशन में। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10th गणित बुक का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 3 है दो चर वाले रैखिक समीकरण 3.2। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और जो लोग नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के बीच में शेयर कर दें। और कृपया करके आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 3.2, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 3.2 देखने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को याद रखना होगा। आप फार्मूला भी कह सकते हैं इसको। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये सारणी है। देखिए अनुपातों की तुलना, ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण, ये जो आप देख रहे हैं इसको आपको याद रखना होगा। देखिए A1 B1, A1 A2 B1 B2, ये देखिए ये क्या होता है आप लोग समझिए। A1 किसको कहते हैं, A2 किसको कहते हैं और B1 किसको कहते हैं, B2 C1 C2 किसको कहते हैं। तो देखिए आप लोग ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखिएगा। देखिए आपको हम पूरी तरह समझा। देखो देखिए ये देखिए A1 इसको कहेंगे, A2 इसको कहेंगे। आप लोग देख रहे होंगे B1 इसको कहेंगे और B2 इसको कहेंगे, C1 इसको कहेंगे और C2 इसको कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे। x के जो गुणांक में रहेगा उसको A1 कहेंगे, समीकरण 1 है। y के गुणांक में जो रहेगा गुणा में उसको B1 कहेंगे और अचर पद को C1 कहेंगे, इसको अचर पद कहते हैं। तो देखिए आप देखिए समीकरण 2 में देखिए x के गुणांक में जो रहेगा उसको A2 कहेंगे, y के गुणांक में जो रहेगा उसको B2 कहेंगे और अचर पद को C2 कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 किसको कहते हैं। तो चलिए आप समझते हैं। देखिए जब A1 बट्टा A2 नहीं है, बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, तो देखिए क्या होगा, रेखा प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद मतलब ये देखिए आप लोग देखिए यहाँ पे ये रेखा है, तो इसको ऐसे ये रेखा काटेगी। प्रतिच्छेद मतलब होता है काटना। तो क्या होगा, जब A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2 का, तो रेखा प्रतिच्छेद करेगी मतलब काटेगी। देख सकते हैं आप लोग। इसके बाद देखिए बीजगणितीय निरूपण में केवल एक हल होगा। क्या होगा, एक हल होगा, एक ही गो मान संभव होगा और दूसरा मान संभव नहीं होगा। एक ही गो मान संभव होगा। तो अब दूसरा चलिए देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, A1 बराबर B1, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो ये जब तीनों बराबर रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, रेखा समपाती है। रेखा समपाती होगी मतलब देखिए एक ही रेखा पे दूसरा भी रेखा होगा। देखिए ये एक रेखा और दूसरा भी रेखा इसी पर होगा, इसी को हम कहते हैं रेखा समपाती होगा। तो देखिए आप लोग समझ रहे होंगे। इसमें देखिए अनेक हल होंगे, मतलब अनेक हल होंगे, अधिक मान होंगे। जैसे 1 2 बहुत सारा मान होंगे, देख रहे होंगे, अनेक हल होंगे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। जब A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2 होगा तो रेखा समपाती होगा, मतलब एक ही लाइन पे बहुत सारा रेखा हो सकता है और अनेक हल होंगे। आपको ये ध्यान में रखना होगा। ये देखिए बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में यहीं से भी पूछ सकता है। तो देखिए ये हो गया पहला। दूसरा तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है, A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं है, इसको कहते नहीं है, बराबर C1 बट्टा C2 का। तो देखिए रेखा समांतर होगी, मतलब देखिए एक रेखा इधर है तो एक रेखा ये, देखिए इसी को हम समांतर कहते हैं।
सामना सामनी जो रहता है उसी को हम समांतर कहते हैं। तो देखिए रेखा समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा, मतलब एक भी मान नहीं होगा। तो आप लोग समझ रहे होंगे। तो देखिए ये हो गया आपको, ये आगे आप देखिए। अब हम आपको एग्जांपल से समझा देते हैं। आप देखिए देखिए ये देखिए ये आप देख रहे होंगे a1 का मान है x के कोफिशिएंट। तो देखिए a1 1 है, a1 1 है, a2 क्या है 3 है। उदाहरण समझा रहे हैं आप, a2 क्या है 3 है। आप देखिए बराबर देंगे, b1 क्या है 2 है और b2 क्या है 4 है। आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। तो देखिए आप देख रहे होंगे 1/3 आया है, मतलब a1 का मान 1 आया है और a2 का मान 3 आया है, बराबर b1 का मान आया है 2 और b2 का मान आया है 4। तो आप देख रहे होंगे ये बराबर नहीं है। क्या है बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का। देखिए तो ये क्या होगा, ये रेखा देख सकते हैं, पहला नंबर होगा रेखा प्रतिच्छेद करेगा और केवल एक हल होगा। आप लोग देख रहे होंगे। तो ये पहला का एग्जाम्पल हुआ, उदाहरण। अब दूसरा का देखते हैं। अब दूसरा का देखिए। तो देखिए a1 का मान देख रहे होंगे आप लोग, a1 का मान कितना है 2 है। देखिए 2 है और a2 का मान 4 है, बराबर देंगे। देखिए b1 का मान 3 है और b2 का मान 6 है। c1 का मान -9 है, माइनस है तो माइनस भी देना पड़ेगा, और c2 का मान -18 है। तो देखिए अब हम इसको काट भी सकते हैं। तो देखिए 1 2 इकाई 2 और 2 दूना 4, 3 इकाई 3, 3 दूना 6। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 9 इकाई 9 और 9 दूना 18। तो आप देख रहे होंगे 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो ये क्या हो गया, ये देखिए a1 बराबर a2/a2, b1/b2 बराबर c1/c2। ये देखिए तीनों बराबर है। तो क्या होगा, देखिए जब तीनों बराबर होता है तो दूसरा नंबर देखिए रेखा संपाती होगी और अनेक हल होंगे। तो आप लोग समझ रहे होंगे, देख सकते हैं आप लोग, जगह बहुत छोटा है। आप देखिए तीसरा नंबर देखिए, तीसरा एग्जांपल देखिए। देखिए पहला दूसरा आप तीसरा देखिए। तीसरा में देखिए एक a1 का मान होगा 1, a2 का मान क्या होगा 2, बराबर b1 का मान 2, b2 का मान 4। देखिए c1 का मान -4 और c2 का मान -12। तो देखिए इसको काट भी सकते हैं, 1 2 इकाई 2, 2 दूना 4, माइनस से माइनस कटेगा, 4 इकाई 4, 4 तिया 12। तो आप देख रहे होंगे, देखिए 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए लिख देते हैं a1/a2 बराबर b1/b2। देखिए अब देखिए नहीं है, बराबर नहीं है। देखिए 1/3 है, आप लोग देख रहे हैं 1/3। तो ये c1/c2 नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किसका होगा, देख रहे होंगे आप लोग, तीसरा नंबर का एग्जाम्पल होगा रेखा समांतर होगी और कोई हल नहीं होगा। तो देखिए हम आपको एग्जाम्पल और ये चार्ट बनाए हैं, आप लोग समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए।
देखिए आप लोग समझ गए होंगे, तो अब इससे आगे प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन सब देखेंगे। आप इसे हम मिटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक कृपया करके देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखिए रैखिक समीकरण का रहा है बनाने के लिए है। जब रैखिक समीकरण बन जाए तो उसे ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कक्षा 10, इसको 10 कहते हैं, कि 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम पढ़ लिए हैं क्वेश्चन, आप हल करना है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इसमें मानेंगे लड़कों की संख्या x मानेंगे और लड़कियों की संख्या y मानेंगे। तो चलिए देखिए, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपको अच्छे से समझा देंगे। देखिए, माना कि लड़कों की संख्या, देखिए क्या मानेंगे, x मानेंगे, लड़कों की संख्या x, और देखिए और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, y मानेंगे। अब देखिए अब क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, टोटल विद्यार्थी कितना है, 10। 10 में कौन होगा, लड़का भी होंगे और लड़की भी होंगे। तो देखिए आप लिखेंगे प्रश्न से, देखिए प्रश्न से, देखिए 10 विद्यार्थी है, कितना है, अब 10 में लड़के भी होंगे और लड़के भी होंगे। तो देखिए दोनों मिलाकर होंगे, तो लड़का x प्लस लड़की y बराबर कितना होगा, 10, क्योंकि 10 विद्यार्थी है टोटल। आप लोग समझ रहे होंगे, तो इसको हम कहेंगे समीकरण 1। देखिए समीकरण 1 निकल गया। फिर देखते हैं पुनः आप देखिए आगे क्या कह रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, देखिए लड़कियों की संख्या y है, किससे अधिक है, लड़का x माने है, तो लड़का से कितना अधिक है, 4, जिससे अधिक होगा उसी में हम जोड़ेंगे। तो लड़कियों की संख्या y है और लड़कियों की संख्या y है और लड़का की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है, उसमें 4 जोड़ेंगे, कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो आप देखिए 4 अधिक है, इसका तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना। तो चलिए देखिए y बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस एक्स बराबर 4। अब ये देखिए इसको माइनस एक्स प्लस वाई बराबर क्या होगा, 4। समझ रहे होंगे आप लोग। तो चलिए अब इधर देखते हैं। देखिए माइनस हम कॉमन लेंगे, देखिए क्या होगा, x, और ये देखिए माइनस कॉमन लिए है तो देखिए ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस y बराबर क्या हो जाएगा,
4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। तो आप देखिए x माइनस वाई, और ये देखिए माइनस इधर वाई में गुना हो जाएगा, तो 4 में गुना हो जाएगा, सॉरी 4 में। तो ये देखिए ये समीकरण बना है। ये देखिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 बन गया है। अब इसको कह रहा है ग्राफीय विधि से हल करने के लिए। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे आगे हम देखते हैं। चलिए ले लिए होंगे। तो देखिए इसको हम मिटा देते हैं और आगे देखते हैं। देखिए समीकरण 2 ये आया है, समीकरण 1 x प्लस वाई आया है, समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर -4 आया है। तो चलिए हम समीकरण 1 से देखते हैं। आप लोग लिए होंगे स्क्रीनशॉट, आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए, हम आपको समझा देंगे। तो देखिए समीकरण 1 से आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर लिख देंगे आप समीकरण 1 से। आप लोग लाइन से ही नोट करिएगा, लाइन से नोट करिएगा। देखिए आप क्या करें, समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर, देखिए x प्लस वाई बराबर 10 है। तो ये क्या करेंगे, x बराबर 10, ये 10 और ये y को इधर लाएंगे -y। आप देखिए क्या करेंगे, इसको बीज गणितीय से हल करेंगे तो y का मान रखेंगे। क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। इसे पहले 3.1 में भी ऐसे ही बनाए थे, आप लोग देख लिए होंगे। तो देखिए y का मान रखेंगे, जब y का मान, देखिए y का मान रखेंगे जब क्या, देखिए 1 रखते हैं, नहीं 1 नहीं रखेंगे। देखिए ऐसा रखिए y का मान जो x और y का मान कम बेसी करके हो आ जाए। तो देखिए y का मान 4 रखते हैं, तो x का मान देखिए क्या आएगा, x बराबर 10 माइनस 4 बराबर 6। देखिए 10 में से 4 गया तो 6। तो देखिए अभी देखिए हम बॉक्स बना लेते हैं। कम से कम x और y का मान 2 रखना पड़ेगा, x और y। देखिए x का मान, y का मान 4 रखे थे, तो x का मान कितना आया, 6। आप देखिए जब, देखिए ये समीकरण को हम इधर लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं है x। देखिए समीकरण दूसरा क्या था, x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण 2 है। फिलहाल के लिए हम इधर लिख लिए हैं। अब इधर देखते हैं आप, देखिए ये समीकरण, जब y का मान आप क्या रखेंगे, एकदम मान रखे तो ये आया है, एक मान और y का रखना पड़ेगा, तब x का मान देखिए क्या आता है। तो देखिए y का मान 3 रखते हैं, तो देखिए x का मान क्या होगा, देखिए यहाँ देख रहे होंगे आप लोग 10 माइनस y। देखिए ये थोड़ा बनाने में टाइम लगता है, लेकिन आप इसे पूरी तरह से बना लीजिएगा तो इसमें आपको 5 नंबर मिलेगा। देखिए VBI है, क्या है ये, VBI बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए अब y का मान 3 रखे हैं, तो x माइनस 10 माइनस 3 बराबर कितना आया, 7। तो देखिए जब हम y का मान 3 रखे तो x का मान कितना आया, 3 रखे तो x का मान 7 आया। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब हम दूसरा समीकरण से मान रखते हैं और देखते हैं। चलिए हम इसको मिटा देते हैं।
देखिए देखिए हम बॉक्स को समीकरण को इधर लिख लेते हैं। देखिए क्या था समीकरण, x प्लस वाई बराबर 10। देखिए जरूरत पड़ेगा हमें समीकरण की, इसलिए हम इधर लिख लेते हैं x। दूसरा समीकरण क्या था, x माइनस वाई बराबर -4। देखिए ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। तो देखिए अब ये बॉक्स में कितना आया था, समीकरण 1 का बॉक्स में x और y। देखिए 4 रखे थे तो 6 आया था मान, और 3 रखे तो 7 आया। देखिए ये समीकरण 1 का बॉक्स है। आप देखिए समीकरण 2 से चलते हैं। देखिए समीकरण 2 से आप देखिए समीकरण 2 क्या है, देखिए x माइनस वाई बराबर -4 है। इसको सही कर लेते हैं, x बराबर -4 और ये माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस वाई। आप देखिए जब y का मान रखेंगे, क्या रखेंगे, तो देखिए जब y का मान 2 रखते हैं तो देखिए x का मान क्या आता है। देखिए यहाँ पर आपको अपने हिसाब से रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा मान रखिए जो सटीक बैठ सके। तो देखिए -4 और y का मान क्या रखे हैं, 2 रखे हैं, y का मान 2, तो 2 रखे हैं। देखिए x का मान कितना आया, -2 आया है। देखिए x का मान -2 आया है। तो देखिए एक बॉक्स बना लेते हैं। देखिए ग्राफ विधि से हमें लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है, तो आप लोग देखते रहिए और अच्छे से समझिए। x और y, देखिए y का मान 2 रखे था तो x का मान -2 आया। अब आगे देखते हैं, इधर देखिए फिर पुनः जिसको कहते हैं, देखिए जब y का मान क्या रखेंगे इस समीकरण में, तो y का मान 3 रखते हैं। तो देखिए क्या आता है समीकरण 2 से, तो देखिए x बराबर -4 और +3। तो देखिए -4 में से +3 जाएगा तो -1। तो देखिए x का मान जब y का मान जब 3 रखे तो x का मान -1 आया। तो देखिए समीकरण 2 से हमारा दूसरा बॉक्स भी तैयार होगा। तो देखिए 2 समीकरण आप देखिए हम ग्राफ खींचेंगे। देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिएगा। तो चलिए अब हम, आप लोग समझ रहे होंगे, तो चलिए अब हम इसका ग्राफ देखते हैं। देखिए दूसरा बॉक्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम ग्राफ देखते हैं। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं और इधर देखिए बॉक्स लिख देते हैं, समीकरण 2 का बॉक्स क्या आया था, x और y। देखिए 2 रखे तो -2 आया और 3 रखे तो -1 आया। ये समीकरण 2 का बॉक्स है। चलिए अब हम ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए बोर्ड बहुत छोटा है, इसलिए हम छोटा ही ग्राफ खींचेंगे। आप लोग एक फ्रेश पन्ना लीजिएगा और उसमें ग्राफ खींचिएगा, जैसे जैसे हम खींच रहे हैं। तो चलिए ग्राफ खींच रहे हैं। देखिए हम इसे भी मिटा देते हैं। आप ग्राफ खींच रहे हैं, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए इसको हम x एक्सिस कहते हैं, x एक्सिस। इसको हम x डैश कहते हैं। ये लाइन को x एक्सिस कहते हैं। और ये देखिए
ये लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस, इसको हम वाई डैश कहते हैं। इसको देखिए केंद्र कहते हैं 0। अब इधर देखिए ये x का मान प्लस में होगा, तो देखिए कहाँ तक गया है? 7 तक गया है, तो 7 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। देख रहे होंगे आप लोग, इधर में देखिए माइनस में आता है इसका मान, x का मान माइनस में, तो -1। देखिए -2 ही तक लेंगे, हमको जरूरत जितना रहेगा उतना ही तक लेंगे। तो देखिए इधर ये y एक्सिस है, तो y का मान इस पर देंगे। तो देखिए y का मान हम 4 तक लेते हैं। देख सकते हैं अधिकतम जितना रहता है मान y और x का उतना ही तक लेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, इधर देखिए माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। तो देखिए इसी ग्राफ से हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉइंट जो मान निकाले हैं। तो देखिए जब हम x का मान 6 लिए हैं तो y का मान 4 आया है। तो देखिए x का मान 6 तो y का मान कितना आया है? देखिए ये x एक्सिस है, तो x का मान 6, तो y का मान कितना आया है? x का मान 6 तो y का मान 4। तो देखिए 4 यही है, तो ये देखिए खींचेंगे 6 तक लाएंगे। देखिए तो ये पॉइंट आया है, ये आया है, मिला है x और y। ये कितना हो जाएगा? 6,4। अब आगे देखते हैं। देखिए 7 देखिए x एक्सिस पे x का मान 7 है, तो y का मान कितना आया है? 3। तो 3 देख सकते हैं, 3 देखिए यहाँ है। आप लोग इसी प्रकार से ग्राफ खींचिएगा। देखिए आप लोग पटरी से खींचिएगा, आप एकदम सीधा होना चाहिए। थोड़ा भी लाइन गड़बड़ होता है तो ग्राफ गलती हो सकता है। देखिए तो देखिए ये पॉइंट आया है, तो ये कितना आया है? 7,3। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे आप लोग बनाइएगा। तो देखिए समीकरण 1 कंप्लीट हो गया। तो ये दोनों पॉइंट देखिए मिला देते हैं। देखिए ये दोनों पॉइंट मिला दिए हैं। ये समीकरण क्या है? तो समीकरण फर्स्ट है x प्लस y बराबर 10 का रेखा है। ये देख रहे हैं आप। देखिए समीकरण 2 से देखते हैं। तो देखिए x का मान -2 इधर है माइनस, तो x का मान -2 देख रहे होंगे। तो देखिए और अच्छे से समझने का समझिए। तो देखिए y का मान कितना आया है? 2। देखिए जब x का मान -2 दिए हैं तो y का मान 2 आया है। देखिए ये पॉइंट कितना हो गया? ये पॉइंट -2,2। अब देखिए x का मान -1 आया है, तो y का मान कितना आया है? 3। तो 3 तक जाएंगे। देखिए ये पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा? -1,3। तो देखिए ये बिंदु है। अब ये देखिए मिला देते हैं। देखिए मिला दिए। देखिए 2 लाइन आ गया है। ये समीकरण 2 से लाइन है। समीकरण देख लेंगे x - y बराबर -4। देखिए x - y बराबर -4। तो ये देखिए आप देखिए ये दोनों लाइन जहाँ पे आके मिलेगा
वहीं पे हमारा x और y का मान होगा। तो देखिए ये लाइन ले जा रहे हैं, देखिए ये ऐसे चलता रहेगा, आप लोग देख रहे होंगे। देखिए बोर्ड बहुत छोटा है, इसी के कारण से इस पे हो रहा है ओवरलैप। आप लोग अच्छे से फ्रेश पेज में बनाइएगा। तो देखिए जब ये लाइन देखिए जाएगा सीधा, ये देखिए जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो देखिए ये दोनों यहाँ पर मिल रहा है, देखिए यहाँ पर मिल रहा है। तो अब यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे। देखिए मिल रहा है, तो यहाँ से देखेंगे x का मान कितना आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है। तो देखिए इसको सीधा खींच रहे हैं पॉइंट से। तो देखिए अब जब ये पॉइंट से सीधा खींचे हैं तो x का मान हमको आया है 3 आया है, देख रहे होंगे आप लोग। अब देखिए देखिए x का मान 3 आया है, इस पॉइंट से खींचे हैं। देखिए y का मान इधर खींचेंगे तो देखिए आप 10 ही विद्यार्थी था तो y का मान कितना आएगा, 7 आएगा। y का मान 7 आएगा। जब इधर खींचिएगा आप, इधर y की तरफ खींचिएगा तो ये 7 पर जाके रुकेगा। 5 6 6 7। तो देखिए y का मान 7 आया है, 7 आया। तो x का मान 3 और y का मान 7। तो x किसको माने थे, लड़का। तो लड़का क्या हो जाएगा, लड़का लड़कों की संख्या बराबर 3। x लड़का माने थे और y क्या है, लड़की। लड़कियों की संख्या बराबर कितना, 7। टोटल 10 स्टूडेंट था। तो देखिए ये देखिए आपको ग्राफ विधि से आ गया है। ये देखिए पॉइंट आया था, तो देखिए x का मान आया है 3 और y का मान आया है 7। यानी लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7, क्योंकि लड़की लड़कों से 4 अधिक थे इसीलिए 7 आया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन बनेगा। आप लोग को लिख देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। देखिए थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होता रहता है, उसके लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं, इसे मिटाकर आप लोग ऐसे ही इसी तरीका से बनाइएगा। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहला का जो दूसरा है, देखिए हम आपको समझा देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। आप लोग अपने से बनाइएगा तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हम बना पाते। देखिए इस तरह का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है, VBI है, ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। देखिए पहला जिस तरह से क्वेश्चन बना उसी तरह से ये भी बनेगा। देखिए क्या कह रहा है, हम पढ़ लेते हैं और आपको समझ। देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग पेंसिल को x मान लीजिएगा, x रुपया। एक पेंसिल आप कैसे लिखिएगा, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया और एक कलम का मूल्य y रुपया। और देखिए क्या कह रहा है, 5 पेंसिल, तो 5x दीजिएगा क्योंकि पेंसिल x माने हैं, और
7 कलम, तो कलम को y माने हैं तो 7y, कुल मूल्य कितना है 50 रुपया, 50 रुपया। तो समीकरण इससे 1 हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरा में देखिए क्या कर रहा है, जबकि 7 पेंसिल, तो पेंसिल x माने तो 7x प्लस 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम, तो कलम को y माने हैं तो 5y का कुल मूल्य 46। देखिए तो समीकरण 2। तो देखिए इस तरह से आप लोग बना लीजिएगा। पहले एक पेंसिल x रुपया मानिएगा और एक कलम y रुपया, इसके बाद ये निकल जाएगा तो y का मान रखिएगा, तो x का मान आएगा, 2 गो बॉक्स बना लीजिएगा। और इसके बाद जब दोनों समीकरण से बॉक्स तैयार हो जाएगा तो आप तब ग्राफ खींचिएगा, ग्राफ में x और y एक्सिस होता है, और मान पुट कीजिएगा तो आ जाएगा आप लोग को। हमें उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। तो देखिए छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये 5 नंबर में पूछा जाता है। तो देखिए हम अच्छे तरह से बता दिए हैं आपको। तो देखिए यदि हमारा द्वारा पढ़ाया गया आपको अच्छा लगे और इस तरह से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना मत भूलिएगा। देखने के लिए थैंक यू वाचिंग फॉर दिस वीडियो। देखिए इसका पूरा क्वेश्चन समाप्त नहीं हुआ, इससे आगे भी है, और अगले वीडियो में हम इससे आगे का क्वेश्चन देखने के लिए देखेंगे। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं।